ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ब्रह्मन् हे महाप्राग हे तात, आपसे इस प्रकार कहकर विष्णु के अंतर्धान हो जाने पर क्या हुआ? ये विधि आपने क्या किया? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ विप्रनंदन, भगवान विष्णु के चली जाने पर मैंने जो कार्य किया, आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। तब मैं विद्या अविद्या स्वरूप का शुद्ध पर ब्रह्म स्वरूपिणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभु प्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, नित्य निराश्रयी निराकुल, त्रिदिवों को उत्पन्न करने वाली, स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली तथा निराकार दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। आप चित स्वरूपा परमानंद रूपिणी तथा परमात्म स्वरूपिणी है। हे देवेशी, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो और मेरा कार्य करें। आपको नमस्कार है। हे मुनि, हे देवर्षि, मेरे द्वारा इस प्रकार से करने पर भी योग निद्रा भगवती चंडिका मेरी सामने प्रकट हो गई। वे भगवती दुर्गा चिकनी अंजन की समान शरीर की कांति से युक्त थीं। वे सुंदर रूप से संपन्न थीं। उनकी दिव्य चार भुजाएं थीं। वे सिंह पर सवार थीं। वे हाथ में वरमुद्रा धारण की हुई थीं। उनके केशों में मोती तथा मणियां ग्रंथित थीं। वे अत्यंत उत्कट थीं। उनका मुख शतकालीन पूर्णिमा की समान था। उनके मस्तक पर शुभ चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे तीन नेत्रों से युक्त थीं। उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर थे तथा वे चरण कमल की नह की कांति से प्रकाशित हो रही थीं। इस प्रकार अपने सामने शिव की शक्ति उन भगवती उमा को उपस्थित देखकर भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार से करने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगत की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति स्वरूपे, हे सर्व स्थिति पे आपको नमस्कार है। हे सर्ग स्थिति रूपे आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, विश्व का भरण करने वाली तथा सभी का पोषण करने वाली हैं। जो महेश्वरी पूर्व में त्रिलोकी का सृजन करने वाली हैं, उस संहार करने वाली हैं तथा गुणों से सर्वथा परी हैं, उसका संहार करने वाली हैं तथा गुणों से सर्वथा परी हैं। जो योगियों के लिए पूज्य हैं, मनोहर हैं, वे आप ही हैं। हे परमाणुओं की सार स्वरूपे आपको नमस्कार है। जो यम नियमों से पवित्र हुए, योगियों के हृदय में निवास करने वाली तथा योगियों के द्वारा ध्यान गम्य है। वे प्रकाश एवं शुद्ध आदि से युक्त, मोह से रहित एवं इस जगत को अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विद्या स्वरूपा भी हैं। आप कूटस्थ अव्यक्त एवं अनंत रूपा हैं। हे भगवती, आप काल रूप से इस जगत को धारण करती हैं। आप गुणों से युक्त होकर ये सभी प्राणियों में नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवे, आप तीनों गुणों की कारण रूपा हैं तथा शेपरी भी हैं। हे देवी, आप सत्व रजतम इन तीनों गुणों के साथ ही पार्थिव विकारों से रहित तुरीय रूप हैं। आप इस जगत की तथा गुणों की हेतुभूता हैं। आप ही ब्रह्मांड में स्थिर रहकर इस जगत की सृष्टि प्रलय तथा पालन करती हैं। हे संपूर्ण जगत की वीर स्वरूपी, हे ज्ञान तथा ज्ञेय स्वरूपिणी, आप सर्वदा जगत के हित साधन में तत्पर रहने वाली हैं। अतः हे शिव पत्नी, आपको सदा नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी स्तुति को सुनकर लोक का कल्याण करने वाली वे महाकाली सामान्य मनुष्य की भांति मुझ जगत सृष्टा से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी ने कहा, ही ब्रह्मन, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है, इसे आप ठीक से समझ लें। आप मेरे भक्त हैं तो उसे शीघ्र ही मेरे सामने निवेदन करें। मेरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाने पर कार्य सिद्ध निश्चित है। अतः आप अपनी मनोभिलषित बात कहें, मैं प्रसन्न होकर उसे निश्चित रूप से करूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, हे महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरी बात सुने।
हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अपने मनोरथ की बात कह रहा हूँ। हे देवेशी, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वे इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्प समाधि में लीन होकर तप कर रहे हैं। वे निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं और आत्मा में रमण करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। ये सती, आप उन्हीं को मोहित करें जिससे वे आत्मा अभिरमण से उपरत होकर दूसरी स्त्री आपको देखें। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली नहीं होगी। इसलिए आप ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाले हों। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार आप लक्ष्मी का रूप धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार संसार के हित के लिए आप इस कार्य को भी वैसे ही करें। हे देवी, जब उन शिव ने स्त्री विषयक अभिलाषा मात्र से मेरी निंदा की तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार स्त्री ग्रहण कर सकते हैं। यदि वे स्त्री ग्रहण कर भी लें तो भी वे तो सृष्टि के आदि मध्य और अंत में सदैव विरक्त रहते हैं, अतः उनसे उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी। हे देवी, इस प्रकार चिंता प्राण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई क्षणप्रद नहीं है, इसलिए विश्व कल्याण के निमित्त आप मेरी शिकार को करें। शिव जी को मोहित करने करने में न विष्णु, न लक्ष्मी, न काम और न तो मैं ही समर्थ हूँ। हे जगन माता, आपके बिना कोई भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है, अतः आप दिव्य रूपा दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेकर मेरी भक्ति की आग्रह से महायोगी शिव को मोहित करें और उनकी पत्नी महेश्वरी बने। हे देवेशी, इस समय दक्ष प्रजापति क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर आपको प्राप्त करने के उद्देश्य मन में आपका ध्यान करते हुए दृढ़व्रती होकर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे इस वचन को सुनकर वे जगदम्बिका शिवा चिंतित हो उठी और विस्मित होकर अपने मन में कहने लगी, देवी बोनी, वेद व्यक्ता और जगत कर्ता ये विधाता महान अज्ञान से युक्त होकर कैसी बात कर रहे हैं। ओ, यह महान आश्चर्य है। ब्रह्मा के चित्त में ऐसा यह दुखदाई महान मोह कैसे उत्पन्न हो गया कि वे निर्विकार परमात्मा को भी मोहित करना चाहते हैं। ये ब्रह्मा मुझसे शिव जी के मोह का वर चाहते हैं, इनका कौन सा लाभ है। वे प्रभु तो निर्विकल्प निर्मोह हैं, वे शंभु निर्विकार निर्गुणता पर ब्रह्म हैं और मैं तो सदा उनकी आज्ञा में रहने वाली दासी हूँ। वे स्वतंत्र परमेश्वर शिव भक्तों के उद्धार हेतु अपने पूर्ण रूप से रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं। वे रुद्र ब्रह्मा तथा विष्णु के भी स्वामी हैं और किसी भी प्रकार शिव से कम नहीं है। ये वे योग का आदर करने वाले, माया से रहित, माया परिथा पर से भी परी हैं। अज्ञान से मोहित ही ब्रह्मा उन्हें अपना आत्मज तथा सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते हैं। यदि न इन ब्रह्मा को वरदान न दूं तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब मैं क्या करूं जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवा ने इस प्रकार विचार कर मन से महादेव जी का स्मरण किया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा पाकर भी दुर्गा मुझसे कहने लगी। दुर्गा जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आपने जो भी कहा है वह सब सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली कोई दूसरी स्त्री संसार में नहीं है। आपने जो कहा है, जब तक शंकर जी दार परिग्रह नहीं करेंगे तब तक सनातन की सृष्टि नहीं होगी। यह बात भी सत्य है। मुझ में भी महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहने से दुगने उत्साह से युक्त होकर मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी। हे विदे, अब मैं वैसा उपाय करूंगी जिससे शंकर जी मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करें। जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया हैं, उसी प्रकार मैं भी सती रूप धारण कर उनकी वशवर्तनी प्रिया पत्नी बनूंगी। वे भी जिस प्रकार से मेरे वशवर्ती बने रहें, मैं भी उन्हीं की कृपा से वैसा ही यत्न करूंगी। हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी की गर्भ से सती रूप से जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणी स्त्री के वश में होते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति से वे महादेव जी भी स्त्री के वशवर्ती बनी रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, मुझसे इस प्रकार कहकर भी जगदम्बा शिवा मेरे देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। उनके अंतर्धान हो जाने पर मैं लोक पितामह ब्रह्मा वहां गया।
जहाँ मेरे पुत्र थे और मैंने उनसे सब कुछ वर्णन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, हे शिव भक्त, हे प्राज्ञ, हे निष्पाप, आपने शिवाता शिव की कल्याणकारी चरित्र का भली भांति वर्णन किया और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया। अब आप यह बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाली दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम इन मुनियों के शास्त्रियों में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की था वर प्राप्त किया उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को समाहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गई और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगी। इंद्रियों को अपने वश में करके दृढ़व्रती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक तप किया। उन जगन्मयी शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर तथा कुछ दिन भाई पीकर उस समय को व्यतीत किया। इस प्रकार भी सुब्रत दुर्गा की ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करती रही और अनेक नियमों से देवी की आराधना करती रही। तब हे मुनिश्रेष्ठ, अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि नियमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करती हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हुई। तब दक्ष प्रजापति ने उन जगन्मयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपने को कृत्य समझा। सिंह पर सवार, कृष्ण वर्ण वाली, सुंदर मुख वाली, चार भुजाओं वाली, हाथों में भरे भरी नील कमल तथा खड्ग धारण की हुई, मनोहर लाल नेत्रों वाली, बिखरे हुए सुंदर बालों से युक्त जगत की जगन्धात्री तथा सुंदर कांति वाली उन कालिका को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष ने कहा, हे जगदम्बी, हे महामाई, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन किया। आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवती, हे आद्य, मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिव रूपिणी प्रसन्न हो। हे भक्त वरदी प्रसन्न हो। हे जगन्माई, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, संयत चित्त वाली दक्ष ने इस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की। तब उनकी मनोरथ को जानती हुई भी वे दक्ष से कहने लगी। देवी ने कहा, हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अधीय नहीं है, अतः अपना अभिष्ट वर मांगिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जगन माता के इस वचनों को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे। दक्ष ने कहा, हे जगदम्ब, हे महामाई, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरे वचनों को सुनिए और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं, वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ है। आपकी उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डालें। हे देवी, मेरा यही वर है। आपके सामने मैं सत्य कह दिया। इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोकों का और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी का भी स्वार्थ है। इसलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष के वचनों को सुनकर जगदम्बा मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंस कर कहने लगी। देवी ने कहा, हे तात, हे प्रजापति, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं। मैं आपकी भक्ति के वश में हो गई हूँ। हे अनग, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव जी से वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। वे प्रभु सदाशिव ब्रह्मा था विष्णु के शिव्य विकार रहित था
तथा पूर्ण है, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिया दासी हूँ और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाली भी सदाशिव मेरे स्वामी हैं। विवर के प्रभाव श्री ब्रह्मा जी की भृकुटी से अवतीर्ण हुए हैं और मैं भी उनकी आज्ञा श्री ब्रह्मा जी के वरदान से श्लोक में अवतार लूंगी। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैंने अपनी दूती को सारी बात बता दी है। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से श्रेष्ठ वचन कहकर और मन में शिव की आज्ञा पाकर वे शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पुनः कहने लगी। देवी ने कहा, हे प्रजापते, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। यह सत्य है, मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापति, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने यह वरदान आपको दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर भी महेश्वरी उनकी दिखती दिखती वहीं अंतर्धान हो गई। देवी की अंतर्धान होने पर दक्ष भी अपने घर चली गई और यह विचार कर आनंदित हो गई कि देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, हे विधि, हे महाप्लाग, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति के घर चली जाने के बाद फिर क्या हुआ, यह सब वृत्तांत प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्न चित्त हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसिक सृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। दक्ष ने कहा, हे तात, हे ब्रह्मन, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ के नहीं रही हैं। मैंने भली प्रकार से विचार कर देख लिया है कि मैंने जितनी भी सृष्टि की है वह उतनी ही है। हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं, यह मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिस प्रजाओं की सृष्टि क्रम का विस्तार करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष, हे प्रजापति, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए और उसे कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। हे प्रजेश, पंचजन प्रजापति की जो असिकनी नामक सुंदर पुत्री हैं उसे आप पत्नी रूप से ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्माचरण करते रहे हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी में मैथुन धर्म से प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरण की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वीरणी के गर्भ से हर्षवस्व नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे मुनि, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाली, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाली और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वहां पर परम पवित्र नारायण नामक तीर्थ ही, जहाँ दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम हुआ है, उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप के दूर होते ही वे सभी परमहंस धर्म में स्थित हो गई। तत्पश्चात चित्त वाली श्रेष्ठ भी दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बधे होने के कारण प्रजा प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगी। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गई और आदर पूर्वक आपने उनसे कहा, हे दक्ष पुत्र, हर्षो हर्षो, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वे हर्षवगण, आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्त परक वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुणों पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है। वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देवर्षि नारद जी की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणाम कर निवृत्त मार्ग में परायण हो गए। हे नारद, हे मुनि, आप शिव के मन हैं और लोक में
पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिव की चित्तवृत्ति के अनुसार रहते हैं। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुए। उस समय आपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए। किंतु वे दक्ष शिव की माया से मोहित हो बार बार शोक करती रही। तदनंतर दक्ष के पास आकर मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश कर सांत्वना देते हुए कहा, शोक मत करो, दैव बड़ा प्रबल होता है। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बधाए जाने पर पुनः पंचजन की कन्या अक्षिनी की गर्भ से शवलाश्व नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। दृढ़ व्रत वाले वे शवलाश्व भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहां गए, जहां उनसे पूर्व उनके भाई गए थे और सिद्ध हो गए थे। वे सभी उस तीर्थ के वर्ष मात्र से सर्वथा निष्पापता शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत में परायण होकर ब्रह्म का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। हे नारद, आपने सृष्टि करने के लिए उन्हें तपस्या में उद्यत देखकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। हे मुने, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता है, इसलिए आपने उनको भी पूर्व के भाइयों के मार्ग का उपदेश किया, जिससे वे भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चली गई। उस समय दक्ष प्रजापति को अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगी। वे अपने पुत्रों को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के समान ही इन पुत्रों के भी नाश का जब समाचार सुना, तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत संतप्त हो उठे। वे दक्ष आप पर कुपित हो गई और कहने लगे कि हे नारद, नारद दुष्ट है। उसी समय दैव योग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के पास आ गई। उस समय भी प्रजापति दक्ष क्रोध में भरकर अपने ओठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कारते हुए निंदापूर्वक कहने लगे। दक्ष ने कहा, हे अधमों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण कर मेरे सत्पुत्रों को यह कैसा उपदेश किया? तुमने मेरे इन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों किया, जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था? तुम्हारे जैसे निर्दयी शठनी देव ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश कर उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ नृत्य मार्ग का अनुसरण करता है, वो नरकगामी होता है। तुम निर्दयी अत्यंत निर्लज्ज हो, बालकों को बहकाने वाली तथा यश को नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थ ही विचरण करते हो। हे अधमाधम, तुमने बार बार मेरा हित किया है, इसलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर न रहे। इस प्रकार शिव जी की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के माने आपको शोक संतप्त होकर शाप दे दिया। और हे मुनि, निर्मल बुद्धि वाले आपने भी दक्ष प्रजापति के इस शाप को ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्म साधु, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के अपकार को सहन कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव मुने, इसी समय मैं लोक पितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर प्रीति पूर्वक शीघ्रता से वहां पहुंचा। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न हो आपसे पूर्व स्नेह करने लगे। हे मुनिवर, मैं देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ लेकर आश्रम को लौट आया। तदनंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्रियों में 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया। दक्ष ने आलस्य रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्मादिकों के साथ इस प्रकार किया, उसे प्रीति पूर्वक सुनिए। हे मुनीश्वर, उसको मैं कह रहा हूँ। हे मुनि, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को और 27 कन्याएं चंद्रमा को विधि पूर्वक दी। 2 कन्याएं अंगिरा तथा कृशाश्व को और अन्य कन्याएं तार्क्ष को दी। इनकी प्रसूति परंपरा से यह समस्त जगत व्याप्त है। विस्तार के भय से मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ।
कुछ लोग शिवा को इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं और कोई सबसे छोटी मानते हैं, किंतु कल्पभेद से ये तीनों ही सही हैं। कन्या की उत्पत्ति के अनंतर पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जगदम्बा का ध्यान किया। उन्होंने गदगद स्वर से प्रेम पूर्वक विनय युक्त होकर हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब वे देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगी कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वीरणी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद उन जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया। हे मुनिषत्तम, उस समय वे अत्यंत शोभित होने लगी। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब वे दयामयी शिवा दक्ष पत्नी की हृदय में निवास करने लगी और दक्ष की स्त्री में गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। हे तात, गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वे दक्ष पत्नी वीरणी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्न चित्त हो गई। उस समय दक्ष ने अपने कुल के संप्रदाय के अनुसार, वेद के अनुसार तथा अपने सम्मान के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक पुंसो नाद सभी संस्कार किए। उन पुंसो नादि कर्मों में महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन प्रदान किया। उस समय विष्णु आज सभी देवगण देवी को वीरणी के गर्भ में आई हुई जानकर प्रसन्न हो गई और वहां आकर उन सबने लोक का उपकार करने वाली उन जगदम्बा को बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद प्रसन्नचित्त होकर वीरणी तथा दक्ष प्रजापति की बहुत ही प्रशंसा कर वे अपने अपने घर चले गए। हे नारद, हे मुनि, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया कर लेने के बाद जब 10वां मास पूर्ण हो गया तो वे शिवा चंद्र ग्रह तारा आदि के अनुकूल होने पर सुखद मुहूर्त में शीघ्र ही माता के सामने प्रकट हो गईं। उनके उत्पन्न होते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए तथा उनके प्रकृष्ट तेज को देख कर उन्होंने उन्हें वही शिवा देवी समझा। हे मुनीश्वर, उन देवी के उत्पन्न होते ही उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। मेघों ने जल की वर्षा प्रारंभ कर दी और सभी दिशाएं शांत हो गई। देवता आकाश में स्थित होकर उत्तम बाजे बजाने लगी और शांत अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल हो गया। वीरणी में उत्पन्न हुई उन जगदम्बा को देख कर दक्ष भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करके स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार। हे सत्य स्वरूपिणी, हे महादेवी, मेरे ऊपर दया करें। वेद के ज्ञाता जिन्हें शिवा, शांता, महामाया, योग निद्रा तथा जगन्मयी कहते हैं, उन आप हितकारिणी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर इस जगत की सृष्टि के काल में नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सदा संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के विनाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। सत्व रज तम रूपों वाली, सर्वदा समस्त कार्यों को साधने वाली तथा तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन आप शिवा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, जो आपको विद्या अविद्या इन तीनों रूपों से स्मरण करता है, उसके हाथ में भोग तथा मोक्ष दोनों ही स्थित हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पावनी शिवा स्वरूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे विद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप मिल जाती है। हे जगदम्बे, हे जो अंबिका, जगन्माई एवं दुर्गा इन नामों से आप भवानी का स्मरण करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब इस प्रकार जगन माता शिवा की स्तुति दक्ष प्रजापति ने की, तब वे दक्ष से इस प्रकार कहने लगी, जिससे कि माता वीरणी न सुन सके। नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाली उन परमेश्वरी शिवा ने सबको मोहित करके इस प्रकार सत्य कहा कि उसे केवल दक्ष ही सुन सके, अन्य कोई नहीं। देवी ने कहा, हे प्रजापति, आपने मुझे पुत्री रूप से प्राप्त करने हेतु पहले मेरी आराधना की थी, वह आपका अभिष्ट पूरा हुआ। अब आप पुनः तपस्या कीजिए।
ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार दक्ष से कहकर भी देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर माता के पास रोने लगी। उस रोदन को सुनकर और उस स्त्री का शब्द जानकर स्त्रियां तथा समस्त दासियां भी आश्चर्यचकित हो प्रीतिपूर्वक वहां गई। अक्षिणी की सुता के रूप को देखकर सभी स्त्रियां परम प्रसन्न हुई। उस समय समस्त नगरवासियों ने भी जय जयकार किया। नगर में गाने बजाने के साथ महान उत्सव होने लगा। पुत्री का सुंदर मुख देखकर असिकनी तथा दक्ष परम परम प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद विहित कुलाचार किया और ब्राह्मणों को दान दिया था, अन्य लोगों को भी बहुत सा धन दिया। वहां सभी ओर मंगलाचार पूर्वक गायन तथा नृत्य होने लगा और अनेक प्रकार की बाजी बजने लगी। शिवा के जन्म के समय विष्णु आदि सभी देवगण अपने अपने अनुचरों तथा मुनियों के साथ आकर यथाविधि अनेक उत्सव करने लगे। दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई उन परमेश्वरी जगदम्बा को देखकर देवताओं ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अनेक प्रकार के उत्तम स्तुतियों द्वारा उनकी स्तुति की। सभी देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और दक्षता वीरनी की विशेष रूप से प्रशंसा करने लगे। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का उमा यह नाम रखा। उसके बाद लोक में उनके अन्य नाम भी पड़े जो मंगल करने वाले तथा लोगों के दुख दूर करने वाले थे। उस समय दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर विष्णु विष्णु मुझ ब्रह्मा संपूर्ण मुनियों तथा देवताओं की स्तुति करके भक्ति पूर्वक सभी लोगों का पूजन किया। तदनंतर विष्णु आज सभी देवगण दक्ष की प्रशंसा करके शिवा तथा शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थान को चली गई। उसके बाद माता ने भी यथोचित रूप से उस कन्या का संस्कार कर बालकों की स्तनपान विधि से उसे अपना दूध पिलाया। महात्मा प्रजापति दक्ष तथा वीरनी ने बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का लालन पालन किया, जिससे वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। हे द्विजश्रेष्ठ, उस कन्या में बाल्याकाल में ही सभी सद्गुण प्रविष्ट हो गई। जैसे चंद्रमा में सभी मनोहर कलाएं अपने आप आ जाती हैं। जब वह सखियों के बीच में जाकर अपने भाव में मग्न होती थी, तब प्रतिदिन शंकर जी की प्रतिमा का बार बार निर्माण करती थी। वह जब वह शिवा बालोचित गाने गाती तो वह काम पर आत्म शासन करने वाले हर रुद्र तथा स्थानु का गाने के बहाने स्मरण करती थी। दक्ष प्रजापति तथा वीरनी का स्नेह दिन प्रतिदिन उस कन्या पर बढ़ता ही गया। यद्यपि वह बालिका थी, फिर भी वह अपने माता पिता में बड़ी भक्ति रखती थी। सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण वह उमा देवी अपने घर की सभी कार्यों को निपुणता से संपन्न कर प्रतिदिन अपने माता पिता को संतुष्ट करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, एक समय आपके साथ जाकर मैंने त्रिलोकी की सर्वस्वरूपा उन सती को अपने पिता के पास बैठी हुई देखा। पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत होते हुए हम दोनों को देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उन सती ने प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ आपको तथा मुझे प्रणाम किया। हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात दक्ष की द्वारा दिए गए आसन पर हम दोनों बैठ गए। उसके बाद विनम्र विनम्र सती को देखकर मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है था जिसे तुम चाहती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करो, जिसने तुम्हारी अतिरिक्त दूसरी स्त्री का पाणी ग्रहण नहीं किया है, जो वर्तमान में भी न करते हैं, न करेंगे। और हे शुभे, इनकी क्षमता कोई और करने वाला नहीं है, वे ही इस समय तुम्हारे पति हों। हे नारद, ऐसा कहकर कुछ दिन दक्ष के घर निवास कर हम दोनों उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान पर चली गई। मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न होकर चिंता रहित हो गई और अपनी कन्या को परमेश्वरी जानकर उनका बड़ा सत्कार करने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली भक्त वत्सला देवी ने मनोहर कौमारोचित विहार करके अपनी कौमारी अवस्था समाप्त की। अपनी तपस्या की प्रभाव से सर्वांग मनोहरा उन सती ने धीरे धीरे बाल्यावस्था समाप्त कर
युवावस्था को प्राप्त किया। लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर विचार करने लगी कि अपनी इस पुत्री को शिव शिव के लिए किस प्रकार प्रदान करूं। इधर भी सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। पिता के मनोभाव को जानकर वे माता के पास आईं। विशाल बुद्धि वाली उन सती परमेश्वरी ने शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तब करने के लिए अपनी माता वीरणी से आज्ञा मांगी। तब दृढ़ व्रत वाली वे सती माता की आज्ञा से महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगी। उन्होंने आश्विन मास की प्रत्येक नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी में गुड़ भात तथा लवण से भक्ति पूर्वक हर का पूजन किया। इस प्रकार उस मास को बिता दिया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अपूपशी शिव जी की आराधना कर वे उनका स्मरण करने लगी। वे मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब तिल एवं चावल सहित तीन चीजों से शिव जी का पूजन कर दिन बिताने लगी। विशति पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल भीगे कपड़े पहनकर वे नदी के किनारे शिव का पूजन करने लगी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब प्रहरों में बिलपत्र तथा बिल फल से शिव की विशेष पूजा करने लगी। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को विशति पलाश पुष्प तथा दोनों दोनों से शिव जी की पूजा करती थीं और दिन रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती थीं। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य तिलाहार यो एवं चावलों से शिव जी का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर रात्रि में वस्त्र एवं भटकैया के पुष्पों से शिव जी का पूजन करके वे सती उस मास को व्यतीत करने लगी। वे आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काली वस्त्र एवं भटकटैया के पुष्पों से शिव जी की पूजा करने लगी। श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को पवित्र यज्ञोपवीता वस्त्रों से शिव जी का पूजन करने लगी। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से शिव जी का पूजन करके वे चतुर्दशी तिथि में केवल जल का आहार करती थी। इस प्रकार वे परिमित आहार करके जप करती हुई उन कालों में उत्पन्न होने वाली नाना प्रकार के फल पुष्प तथा शास्त्रों द्वारा प्रत्येक महीने शिवार्चन करती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे सती दृढ़ व्रत से युक्त होकर सभी महीनों में तथा सभी दिनों में शिव पूजन में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवती शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित होकर बड़ी प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उनके ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। हे मुने, इसी प्रकार सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु को और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गई। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि की समान जान पड़ती हैं। वे उस समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न थी और सिद्धावस्था में पहुंच गई थी। विष्णुवाद समस्त देवताओं तथा मुनियों ने प्रसन्न चित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रेम पूर्वक सती को नमस्कार किया। इसके बाद अति प्रसन्न श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनिगण आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगी। तदनंतर भी सभी देवता और ऋषिगण सती देवी को पुनः प्रणाम कर भगवान शिव के परम प्रिय श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर शीघ्र ही चली गई। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और सावित्री सहित मैं भी प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के समीप गया। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर अनेक प्रकार की स्तुतियों से वे उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, परम पुरुष महेश्वर परमेश्वर और महान आत्मा वाली सभी प्राणियों की आदि चेतन स्वरूप परमा पराद पर
ब्रह्म स्वरूप निर्विकार और प्रकृति तथा पुरुषों से परी उन आप भगवान को नमस्कार ही, जिनसे यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ ही, जो प्रपंच रूप से स्वयं श्रेष्ठ स्वरूप है तथा जिनकी सत्ता से समस्त संसार भाषित हो रहा है, जिनके द्वारा यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिनकी अधीन यह समस्त जगत है, जिनका यह सब कुछ है, जो इस जगत की बाहर तथा भीतर व्याप्त है, जो निर्विकार और महाप्रभु हैं, जो अपनी आत्मा में ही इस समस्त विश्व को देखते हैं, उन स्वयंभू परमेश्वर को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि कहीं नहीं रुकती, जो परात पर सभी प्राणियों की साक्षी सर्वात्मा, अनेक रूपों को धारण करने वाले आत्म स्वरूप ब्रह्म तथा तप करने वाले हैं, हम लोग उनकी शरण में आए हैं। देवता ऋषि तथा सिद्ध भी जिनके पद को नहीं जानते हैं, तो फिर अन्य प्राणी उनको किस प्रकार जान सकते हैं और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जिनको देखने के लिए मुक्त संग साधु जन ब्रह्मचर्यादि व्रतों का आचरण करते हैं, वे आप हमारी उत्तम गति हैं। हे प्रभु, दुख देने वाली जन्मादि कोई भी विकार आप में नहीं होते, फिर भी आप अपनी माया से कृपा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। आश्चर्यमय कर्म करने वाले उन आप परमात्मा को नमस्कार ही, वाणी से सर्वदा परे आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार ही, बिना रूप के होते हुए भी बहुत रूपों वाले परात्पर अनंत शक्ति से समन्वित लोकपति सर्वसाक्षी तथा सर्वव्यापी को नमस्कार ही, स्वयं प्रकाशमान निर्वाण सुखा संपत्ति स्वरूप अज्ञान आत्मा था व्यापक आप ईश्वर को नमस्कार ही, निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाली कैवल्यपति को नमस्कार ही, परम पुरुष परमेश्वर था सब कुछ देने वाले आप प्रभु को नमस्कार ही, क्षेत्रज्ञ आत्मस्वरूप सभी प्रत्ययों के हेतु सबके पति महान था मूल प्रकृति को नमस्कार ही, पुरुष परेशता सब कुछ प्रदान करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार ही, एक कारण रहित नेत्र पांच मुख वाली था सर्वदा ज्योति स्वरूप आपको नमस्कार ही, सभी इंद्रियों और गुणों को देखने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है, तीनों लोकों के कारण मुक्ति स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाले, शीघ्र ही शरणागत को तारने वाले, अमनाय वेद था आगम शास्त्र के समुद्र परमिष्टि तथा भक्तों के आशय स्वरूप आप प्रभु को नमस्कार ही, हे महेश्वर, आप गुण रूपी अरणिशी आच्छन्न चित स्वरूप अग्नि स्वरूप मूर्खों के द्वारा प्राप्त न होने वाली, ज्ञानियों के हृदय में सदा निवास करने वाली, संसारियों के बंधन को काटने वाली, उत्तम भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाली, स्वयं प्रकाश स्वरूप नित्य अव्ययी निरंतर ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टा अभिकारी तथा परम ईश्वर धारण करने वाली आप प्रभु को नमस्कार है। लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जिनका भजन करते हैं तथा जिनसे अपनी सदगति चाहते हैं, ऐसे ही प्रभु आप हम सभी के लिए दयारहित कैसे हो गए, हम पर प्रसन्न हो आपको नमस्कार है। आपके अन्य भक्त आपसे किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा नहीं करते हैं, वे तो केवल आपके मंगल स्वरूप चित्र को ही गाया करते हैं। अविनाशी परब्रह्म अव्यक्त स्वरूप वाले व्यापक अध्यात्म तथा योग से जानने योग्य परिपूर्ण आप प्रभु की हम लोग स्तुति करते हैं। हे अखिलेश्वर, इंद्रियों से परि स्वयं आधार रहित सबकी आश्रय हेतु रही अनंत आद्य और सूक्ष्म आप प्रभु को हम सभी प्रणाम करते हैं। आपने अपनी तुच्छ कला मात्र से नाम रूप के द्वारा विष्णु आ सभी देवताओं तथा इस चराचर जगत की अलग अलग सृष्टि की है। जैसे अग्नि की चिनगारियां तथा सूर्य की किरणें बाहर बाहर निकलती हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से जगह यह प्रभाव त्रिगुणात्मक कहा जाता है। हे प्रभु, आप न देवता हैं, न असुर हैं, न मनुष्य हैं, न पक्षी हैं, न द्विज हैं, न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं, यहाँ तक कि सत असत कुछ भी नहीं है। श्रुतियों के निषेध से जो शेष बचता है वही निषेध स्वरूप आप हैं। आप विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व के पालक, विश्व का लय करने वाले तथा विश्वात्मा हैं। उन ईश्वर को हम सभी प्रणाम करते हैं। योग से दग्ध हुए कर्म वाले योगी लोग अपने योग आसक्त चित्त में जिन्हें देखते हैं, ऐसे आप योगीश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। ये तीनों शक्तियों से संपन्न असह्य वेग वाले, हे त्रयीमय
आपको नमस्कार ही अनंत शक्तियों से युक्त तथा शरणागतों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार हे दुर्गेश दूषित इंद्रिय वालों के लिए आप सर्वथा दुष्प्राप्य हैं क्योंकि आपको प्राप्त करने का मार्ग ही दूसरा है सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहने वाले तथा गुप्त शक्ति से संपन्न आप प्रभु को नमस्कार है इनकी माया शक्ति के कारण अहम बुद्धि से युक्त मूर्ख अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है उन दुरत्यय महिमा वाले आप प्रभु को हम नमस्कार करते हैं ब्रह्मा जी ने कहा हे नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मस्तक झुकाए हुए विष्णु व सभी देवता उत्तम भक्ति से युक्त हो प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु आदि देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर बड़ी प्रसन्न हुए और जोर से हंसी सपत्नी ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप करके हमारे आगमन का कारण पूछा रुद्र ने कहा हे हरि हे वीरे हे देवताओं और महर्षियों आप लोग आज निर्भय होकर अपने आने का ठीक कारण बताइए आप लोगों की स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं कौन सा कार्य आ पड़ा है वो सब मैं सुनना चाहता हूँ ब्रह्मा जी ने कहा हे मुनि महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर सभी लोगों का पितामह मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु की आज्ञा से कहने लगा हे देवादिदेव हे महादेव हे करुणा सागर हे प्रभु हम दोनों इन देवताओं और मुनियों के साथ इस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए हे वृषभध्वज विशेष रूप से आपके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं क्योंकि हम तीनों सहायतार्थी हैं सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं सहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता है हे महेश्वर कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे कुछ भगवान विष्णु के द्वारा और कुछ आपके द्वारा बद्ध होंगे हे महाप्रभु कुछ आपके वीर से उत्पन्न पुत्र द्वारा मारे जाएंगे और कुछ असुर आपकी माया के द्वारा वध को प्राप्त होंगे आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ एवं अभय प्रदान करेंगे आप राग द्वेष रहित योग युक्त एवं सर्वथा दयालु हैं इसलिए हो सकता है कि आप असुरों का वध न करें ये जब ये आराधना करके वर प्राप्त कर लेंगे तो सृष्टि की स्थिति किस प्रकार रहेगी इसलिए हे वृषभध्वज उचित यही है कि आप इस सृष्टि की स्थिति के लिए सदैव असुरों का वध करते रहिए यदि सृष्टि पालन तथा संहार कर्म न करने हो तथा हमारा था माया का भिन्न भिन्न शरीर धारण करना सार्थक नहीं रहेगा वास्तव में हम तीनों एक ही स्वरूप वाले हैं किंतु कार्य के भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करके स्थित हैं यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन नहीं है परमात्मा महेश्वर एक होते हुए भी अपनी माया के कारण ही तीन रूपों में व्यक्त हैं वे प्रभु अपनी लीला से स्वतंत्र हैं श्री हरि उनके वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं मैं ब्रह्मा उनके दाहिने अंग से उत्पन्न हुआ हूँ और आप उन सदाशिव के हृदय से उत्पन्न हैं अतः आप ही शिव जी के पूर्ण रूप हैं हे प्रभु इस प्रकार भिन्न स्वरूप वाले हम तीन रूपों में प्रकट हैं जो वस्तुतः उन शिव के पुत्र ही हैं हे सनातन इस यथार्थ तत्व को आप हृदय से अनुभव कीजिए हे प्रभु मैं और भगवान विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं तथा कार्य काल सपत्नीक भी हो गए हैं अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करें हे महेश्वर एक और बात सुनिए मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया है इसे पूर्व काल में आपने ही शिव स्वरूप से हमारे सामने कहा था हे ब्रह्मन मेरा ऐसा उत्तम रूप आपके अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा आप ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होंगे श्री हरि जगत का पालन करने वाले होंगे तथा मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा मैं एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक का उत्तम कार्य करूंगा हे स्वामी आप अपने द्वारा कही गई वचन को याद करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए हे स्वामी आपका आदेश है कि मैं सृष्टि करूं
हूँ। श्री हरि पालन करी और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों, सो आप साक्षात शिव ही संहार कर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है, अतः आप लोकहित के कार्य में तत्पर एक कामनी को स्वीकार करें। हे शंभु, जय श्री लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी सहचरी कांता को ग्रहण करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी यह बात सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाले भी लोकेश हर श्री हरि के सामने मुझसे कहने लगे। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, आप दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। आप दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हैं। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों का वचन अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु हे श्रेष्ठ गण, सदा तपस्या में संलग्न रहकर संसार से विरत रहने वाले और योगी के रूप में प्रसिद्ध मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। जो नृत्य के सुंदर मार्ग पर स्थित अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला, निरंजन अवधूत देह वाला, ज्ञानी आत्मदर्शी, कामना से शून्य, विकार रहित, अभोगी, सदा अपवित्र और अमंगल विषधारी है, उसी संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन है? यह इस समय मुझे बताइए। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि उसमें मेरी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है, उसका भली भांति चिंतन करने के कारण लौकिक स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। तथापि आपने जगत के हित के लिए हित कर जो कुछ कहा है उसे मैं करूंगा। आपके वचनों को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। हे हरि, हे ब्रह्मन, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जिस शर्त के साथ करूंगा उसे सुनिए। मेरा वचन सर्वदा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभाग और ग्रहण करने में समर्थ हो, उस योगिनी तथा काम रूपी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताएं। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हूं तब उसे भी कामिनी के रूप में रहना होगा। वेद विद्ता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव तत्व का मैं सदा चिंतन करता हूँ। हे ब्रह्मन, उन सदा शिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूँ तब उस कामनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालेगी। वह दुर्भगा स्त्री मेरी भार्या न बने। आप ब्रह्मा विष्णु और मैं तीनों ही महाभाग्यशाली ब्रह्म स्वरूप शिव जी के अंशभूत हैं, अतः हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना उचित है। हे कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः आप लोग मुझे इस प्रकार की पत्नी बताइए जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। हे ब्रह्मन, उसमें भी मेरी ये एक शर्त है, उसे आप सुने। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, उन रुद्र की बात सुनकर मैं और विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रतापरों का अनुभव किया। फिर मैंने विनम्र होकर यह कहा, हे नाथ, हे महेश्वर, हे प्रभु, आपने जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश किया है वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रस्ताव बता रहा हूँ। वे उमा जगत की कार्य सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही प्रकट हो चुकी हैं। महालक्ष्मी तो विष्णु की कांता था, सरस्वती मेरी कांता हुई हैं। लोक हित का कार्य करने की इच्छा वाली वे अपने हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। वे ही आपकी ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी होंगी। हे देवी, वे धर्मव्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक हैं। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कीजिए, उन्हें वर प्रदान करने के लिए जाइए और वैसा वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए।
हे शंकर, भगवान विष्णु की मेरी तथा सभी देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम इस उत्सव को आदरपूर्वक देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी समस्त चिंताएं मिट जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। मेरी बात पूरी होने पर अच्युत मधुसूदन लीला से रूप धारण करने वाले भक्तवत्सल ईशान से कहने लगे। विष्णु ने कहा, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंभु, ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा है उसे मेरे द्वारा कहा गया ही समझिए, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे कीजिए, उन सती से विवाह कर इस त्रिलोकी को अपनी कृपा दृष्टि से सनाथ कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, यह वचन कहकर उत्तम बुद्धि वाली भगवान विष्णु चुप हो गई। तब भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा। तत्पश्चात उनसे आज्ञा प्राप्त कर पत्नियों सहित हम दोनों मुनियों तथा देवताओं के साथ अपने अपने अभिष्ट स्थान को अत्यंत प्रसन्नता के साथ चले आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार मैंने सभी देवताओं के द्वारा की गई शिव जी की उत्तम स्तुति को आपसे कह दिया। हे मुनि, सती ने जिस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त किया उसे अब मुझसे सुनो। सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास कर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर नौमी तिथि का कुछ भाग शेष रह गया था। उस समय ध्यान में निमग्न उन सती के सामने भगवान शिव प्रकट हो गई। भीषण वांग सुंदर था, गौर वर्ण के थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भारत में चंद्रमा शोभा पा रहा था, उनका चित्त प्रसन्न था, उनका कंठ नीला था, उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय मुद्रा को धारण कर रखा था। भस्ममयी अंगराग से उनका शरीर उद्भासित हो रहा था। उनकी मस्तक पर गंगा जी शोभा बढ़ा रही थी तथा उनके सभी अंग मनोहर थे। वे परम सौंदर्य के धाम थे। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था। उनकी कांति करोड़ों कामदेवों के समान थी और उनकी आकृति स्त्रियों को प्रिय लगने वाली थी। इस प्रकार प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर सती ने लज्जा से नीचे की ओर मुख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। तपस्या का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उत्तम प्रदान करने वाली सती को पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे कहने लगे। महादेव जी ने कहा, हे दक्षनंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ। हे सुव्रते, जो तुम्हारा अभिष्ट वर हो उसे मांगो, मैं उसे प्रदान करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, जगदीश्वर महादेव ने सती की भावना को जानते हुए भी उनकी बात सुनने की इच्छा से वर मांगो ऐसा कहा। वे लज्जा के वश में हो गई और जो उनके मन में था उसे कह न सकी। उनका जो अभिष्ट था वह लज्जा से आच्छादित हो गया था। शिव जी का प्रिय वचन सुनकर वे प्रेम में विभोर हो गईं। इसे जानकर भक्तवत्सल शंकर जी अत्यंत हर्षित हुए। सतपुरुषों के क्षण स्वरूप तथा अंतर्यामी वे शिव जी सती की भक्ति के वशीभूत होकर वर मांगो ऐसा शीघ्रता पूर्वक बार बार कहने लगे। उस समय सती ने अपनी लज्जा को रोक कर शिव जी से कहा, हे वरद, आप कभी भी न टलने वाले यथेष्ट वर प्रदान करें। शिव जी ने अनुभव किया कि सती अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही हैं। ये तथार्थ उन्होंने स्वयं ही कहा, हे देवी, तुम मेरी पत्नी बनो। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाली शिव जी की वचनों को सुनकर और अपना मनोगत वर प्राप्त करके सती प्रसन्न होकर चुपचाप खड़ी रही। वे सकाम शिव जी के सामने मंद मंद मुस्कुराती हुई कामनाओं को बढ़ाने वाले अपने हाव भाव प्रकट करने लगी। सती द्वारा अभिव्यक्त हाव भाव को स्वीकार कर श्रृंगार रस ने उन दोनों के चित्त में शीघ्रता से प्रवेश किया। हे देवर्षि, श्रृंगार रस के प्रवेश करते ही लोक लीला करने वाले शिव जी तथा सती की चित्रा से युक्त चंद्रमा के समान विलक्षण कांति हो गई। काली तथा चिकने अंजन की समान कांति वाली सती स्फटिक मणि की सदृश कांति युक्त उन शिव जी को प्राप्त कर इस प्रकार शोभित हुई।
जिस प्रकार अभ्रलेखा मेघघटा चंद्रमा को प्राप्त कर शोभित होती हैं, तदनंतर दक्ष कन्या सती अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों हाथों को जोड़कर भक्त वत्सल भगवान शिव जी से विनम्रता पूर्वक कहने लगी। सती बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे प्रभु, हे जगतपति, आप मेरे पिता के समक्ष वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार सती की बात सुनकर भक्त वत्सल महादेव जी ने प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखकर यह वचन कहा, ऐसा ही होगा। तो दक्ष कन्या सती भी उन शिव जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांगकर और पुनः उनकी आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो अपनी माता के पास चली गई। शिव जी भी हिमालय के शिखर पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग के कारण बड़ी कठिनाई से ध्यान में तत्पर हो सके। देवर्षि मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय लेकर ऋषभध्वज शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। तब त्रिशूलधारी महेश्वर की स्मरण करने पर उनकी छिद्री से प्रेरित होकर मैं शीघ्र ही उनके समीप पहुंच गया और हे तात, हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग जनित दुख का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती सहित उपस्थित हो गया। हे देवर्षि, तदनंतर सरस्वती सहित मुझ ब्रह्मा को देखकर सती के प्रेम में बंधे हुए शिव जी उत्सुकता पूर्वक कहने लगे। भगवान ने कहा, शंभु ने कहा, हे ब्रह्मन, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वतंत्र सा प्रतीत हो रहा है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति भाव से मेरी आराधना की है और मैंने नंदाव्रत के प्रभाव से उसे अभिष्ट वर दे दिया है। हे ब्रह्मन, उस सती ने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। तब सर्वदा संतुष्ट होकर मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तदनंतर उस सती ने मुझसे कहा, हे जगतपति, मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे ग्रहण कीजिए। हे ब्रह्मन, उसकी भक्ति से संतुष्ट हुए मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया है। हे विधे, इस प्रकार का वर प्राप्त कर सती अपनी माता के पास चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाइए और दक्ष प्रजापति जिस प्रकार मुझे शीघ्र अपनी कन्या प्रदान करें, उस प्रकार उनसे कहिए। जिस प्रकार मेरा सती वियोग भंग हो, वैसा उपाय आप कीजिए। आप सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हैं, अतः इस बात के लिए दक्ष प्रजापति को समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह कहकर वे शिव जी मुझ ब्रह्मा के समीप स्थित सरस्वती को देखकर शीघ्र ही सती के वियोग के वशीभूत हो गई। उनकी आज्ञा पाकर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्त वत्सल जगतपति से यह कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान हे शंभो, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। हे वृषभध्वज, इसमें देवताओं का और मेरा भी मुख्य स्वार्थ है। दक्ष प्रजापति स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे और मैं भी उनके समक्ष आपका वचन कह दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सर्वेश्वर प्रभु महादेव जी से इस प्रकार कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ से दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने कहा, हे प्राज्ञ, हे महाभाग, हे विधे, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, तपस्या के पश्चात घर लौटकर आई हुई सती के लिए दक्ष ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोविलसित वर प्राप्त करता घर आकर सती ने माता पिता को प्रणाम किया। तत्पश्चात सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता से वह सारा वृत्तांत कहलवाया। इस प्रकार उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर से उन्हें वर की प्राप्ति हुई थी। सखी के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव मनाया। उदार चित दक्ष और महामनस्विनी वीरणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया और अंधों तथा अंध भक्तों अन्य लोगों को भी धन बांटा। प्रीति बढ़ाने वाली अपनी उस पुत्री को हृदय से लगाकर उसका मस्तक छूकर और आनंद विभोर होकर वीरणी ने बार बार उसकी प्रशंसा की। कुछ समय बीतने पर धर्मज्ञों में श्री दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री को शंकर को किस प्रकार प्रदान करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर मेरी पुत्री को वर देने के लिए आए थे, किंतु वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे पुनः कैसे आएंगे? यदि मैं किसी को उनके पास शीघ्र भेजूं तो यह भी उचित नहीं है।
क्योंकि यदि वे पुत्री को स्वीकार न करे तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी, अथवा मैं स्वयं उनका पूजन अर्चन करूं, जिससे कि वे मेरी पुत्री की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं इसे ग्रहण कर इसके पति बने। उस सती के द्वारा श्रेष्ठ व्रत से पूजित होकर वे भी उसको पाना चाह रहे हैं, क्योंकि क्योंकि वे मेरे पति शिवजी हों। सती को यह वर दे चुके हैं। इस प्रकार की चिंता में पड़ी हुई दक्ष प्रजापति के सामने मैं सरस्वती के साथ एकाएक उपस्थित हुआ। मुझे अपने पिता को देखकर प्रणाम करके दक्ष विनीत भाव से खड़े हुए और उन्होंने मुझ ब्रह्मा को यथोचित आसन दिया। तत्पश्चात चिंता से युक्त होने पर भी हर्षित हुए वे दक्ष शीघ्र ही सर्वलोकेश्वर मुझ ब्रह्मा से आगमन का कारण पूछने लगे। दक्ष ने कहा, हे जगत गुरु, हे सृष्टिकर्ता, यहाँ आपके आगमन का क्या कारण है? मेरे ऊपर महती कृपा करके उसे कहिए। हे लोक कारक, आप मुझ पुत्र की स्नेहवश अथवा किसी कार्यवश मेरे आश्रम में पधारे हैं। आपके दर्शन से मुझे प्रसन्नता हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिषत्तम, अपने पुत्र दक्ष द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर मैं उन प्रजापति को प्रसन्न करता हुआ हंसकर कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आपके पास आया हूँ उसको सुनिए, जिसके करने से तुम्हारा था मेरा दोनों का अभिष्ट सिद्ध होगा। आपकी पुत्री सती ने जगतपति महादेव जी की आराधना करके जो वर प्राप्त किया है उसका समय अब उपस्थित हो चुका है। शंभु ने आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए ही मुझे आपके पास भेजा है। अब आपके लिए जो कल्याणकारी कार्य है उसे कर डालिए। जब से रुद्र वर प्रदान करके गई हैं तभी से आपकी पुत्री के वियोग के कारण शंकर को शांति नहीं मिल रही है। कामदेव अपने समस्त पुष्पवाणों के द्वारा अनेक उपाय करके भी छिद्र न पा सकने के कारण इन्हें जीत न सका। वे शिव जी अब कामबाण से विद्ध होकर अपना आत्मचिंतन त्याग कर सती की चिंता करते हुए सामान्य प्राणी की भांति व्याकुल हो रही हैं। वे सुनी हुई वाणी को भी भूल जाती हैं तथा सती के वियोग बस अपने गणों के समक्ष ही सती कहाँ है इस प्रकार की वाणी कहते हैं और किसी काम में प्रवृत्त नहीं होते हैं। हे सुत, मैंने आपने कामदेव ने तथा मरीचि आदि श्रेष्ठ मुनियों ने जो पूर्व में चाहा था वह इस समय सिद्ध हो चुका है। आपकी पुत्री ने शंभु की आराधना की है, इससे वे भी उसकी चिंता करते हुए उसको प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होकर हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। जिस प्रकार सती ने अनेक प्रकार के भावों और सात्विकता पूर्वक व्रत के द्वारा शिव जी की आराधना की थी, उसी प्रकार इस समय वे भी सती की आराधना कर रही हैं। इसलिए हे दक्ष, शिव के लिए ही रची गई अपनी पुत्री को आप अविलंब उन्हें प्रदान कर दीजिए। ऐसा करने से आप कृतकृत हो जाएंगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें आपके घर लाऊंगा और उन्हीं के लिए रची हुई इस सती को उन्हें अर्पित कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरी पुत्र दक्ष परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर मुझसे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद ही मुनि मैं अत्यंत हर्षित हो वहां पर गया जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले शिव जी उत्सुक होकर बैठे थे। हे नारद, मेरे चले आने पर स्त्री और पुत्र सहित दक्ष भी अमृत से परिपूर्ण हुए के समान पूर्ण काम सफल मनोरथ वाले हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।